अच्छा चलो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस क्या है, बेसिक एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस को आप कैसे देखते हैं, एक जनरल अजम्पशंस क्या रहते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में, और आ, हम क्या सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल साइंस बैक ट्रिक्स, ट्रिक्स तो नहीं बोलूँगा, रादर आई वुड से टेक्निक्स हैं। इसके ट्रिक्स तो बहुत ही छोटा शब्द हो गया, टेक्निक्स बोलूँगा। साइंस बैक टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो, यू कैन बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस फॉर श्योर। फॉर श्योर दीज आर ऑल बैक्ड बाय रिसर्च, बाय केस स्टडीज लाइक दैट। ओके। और आपको लगे तो थोड़ा आप भी जाकर रीड कर सकते हो, बट आप यहाँ से थोड़ा ज्ञान ले लो ताकि आपको समझ आए कि अच्छा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले वेन एवर इट कम्स टू बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस ना, हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। हमें लगता है अरे यार कॉन्फिडेंस ये कर लूँ वो कर लूँ। ओके, रिलैक्स। नाउ आई गिव यू वन टर्म, इसको ज़िंदगी भर याद रखना। फिजियोलॉजी बिफोर साइकोलॉजी। दैट मीन्स अपनी बॉडी लैंग्वेज पर पहले ध्यान दो, साइकोलॉजी पर ध्यान देने से पहले। ठीक है। अब वो कैसे देना है? तो स्लो ब्रीथिंग पैटर्न, ओके, रिलैक्स ब्रीथिंग पैटर्न आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत यू आर शेकिंग और बहुत फ्रीक्वेंटली आप ब्रीथ कर रहे हो। उससे होगा क्या, आपके अंदर एंग्जाइटी डेवलप होगी, क्योंकि आप तेज तेज कब ब्रीथ करते हैं? जब आपको डर लग रहा होता है, ये फियर होता है, या आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एक एग्जाम्पल है, लेट्स से यू आर रनिंग और यू आर प्लेइंग अ स्पोर्ट, राइट। लेकिन जब आप काम होते हो, रिलैक्स होते हो एकदम, ऑल योर सेंसेस आर अवेयर, ऑल योर नर्व्स आर कंट्रोल, तो आपकी ब्रीथिंग पैटर्न क्या होता है? स्लो। ओके। आराम आराम से सांस लेना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बिल्ड करो, दैट वेन एवर यू आर सिटिंग, चेक योर ब्रीथिंग पैटर्न, और आप देखो कि आप कैसे ब्रीथ करते हो। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी बिफोर साइकोलॉजी। सेकेंड, फिजियोलॉजी में जो सेकेंड चीज़ मैं रिकमेंड आपको करूँगा वो ये है, अपराइट बॉडी पोस्चर। लेट्स से आप कहीं भी बैठते हैं, आप अकेले बैठे हैं, चार लोगों के बीच में बैठे हैं, एक अपराइट बॉडी पोस्चर आपका होना चाहिए। व्हेन यू वॉक, योर शोल्डर शुड बी गुड स्ट्रेच्ड आउट। ओके, चेस्ट शुड बी आउट लाइक दैट। मैं ये नहीं कह रहा आप मॉडल्स की तरह वॉक करना शुरू कर दो, एग्जैक्टली नॉट लाइक, पर आप अपनी बॉडी को स्लाउच मत करो, ऐसे वीक तरीके से मत चलो। अच्छा, ये बनाते बनाते मेरे को एक बात याद आई है। एक क्रिमिनल से पूछा गया था कि आपको अगर हम मॉल में छोड़ दें तो आप किन लोगों को टारगेट करोगे। तो बेसिकली उनकी साइकोलॉजी उनको समझनी थी। आई थिंक FBI ने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा कुछ है बेसिकली, बट दिस इज द ट्रुथ। तो उसने बोला कि मैं उसे टारगेट करूँगा जिसकी बॉडी लैंग्वेज वीक होगी, क्योंकि वो इंस्टेंटली ये सिग्नल दे रहा होगा दैट पर्सन इज वीक। तो आपको क्या लगता है क्रिमिनल कैसे टारगेट करते हैं? दिस इज द वेरी फर्स्ट वे दे टारगेट पीपल। तो जिनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे स्लाउच्ड होता है, जो ऐसे वीक तरह से चल रहे होते हैं, लॉस्ट होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, वो अलग ही लोगों को दिख जाता है। सो अगेन आई कम बैक टू माई पॉइंट विदाउट लूजिंग द ट्रैक हियर। आपको क्या करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा अपराइट रखना है। व्हेन यू वॉक, योर नेक शुड बी अप, यू शुड बी लुकिंग अप, यू शुड बी टॉकिंग एंड मीटिंग पीपल इन अ कॉन्फिडेंट वे। इस अब देखो दोनों ही चीज़ें, ऐसे अपने आप को कैरी करोगे अच्छे पोस्चर में तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस जितना बिल्ड होगा उतना अपने आप को और अच्छा कैरी कर पाओगे। तो इट्स अ रिकर्सिव साइकिल, कॉन्फिडेंस से पोस्चर, पोस्चर से कॉन्फिडेंस, एंड इट कीप्स ऑन ऑप्टिमाइजिंग एवरी टाइम, एवरी अदर डे। ओके, क्योंकि आपका ब्रेन तो हर दिन सीखता है। ठीक है। तो दो चीज़ें तो ये हो गई अंडर फिजियोलॉजी। सेकंड, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, आप अपने बारे में कैसे बात करते हो अपने आप से। तो देखो हमारा एक जनरल टेंडेंसी क्या होता है, ज़रा सी भी कोई चीज़ हो जाती है तो हम चीज़ों को एक्सैजरेट करते हैं इन द नेगेटिव डायमेंशन। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। कुछ भी हो गया, अरे अब मैंने ये कर दिया तो इससे ये हो जाएगा, और वो होगा तो उससे वो चीज़ें हो जाएंगी। तो बेसिकली हम ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं जो शायद कभी होती ही नहीं है। आप खुद अपने आप में रिफ्लेक्ट करके देखो, आप ये वीडियो सुन रहे हो, आप देखो ऐसा आपने कितनी बार ऐसी बात करी होगी कि जहाँ पे आपने ऐसे ऐसे यूज़ केसेस बना लिए होंगे, लेकिन वो कभी होते ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप सड़क पे चल रहे हो, मानो ज़रा सा किसी ने कट मार दिया
तो आप अपने मन में एक फाइट स्टार्ट कर लेते हो कि मानो ये इंसान मेरे से लड़ने आ गया, अब वो मुझे ये बोल रहा है, मैं उसको ये बोल रहा हूँ। आपने क्या किया? आपने एक अच्छी भली नॉर्मल सिचुएशन को पहले तो नेगेटिव किया, अब आप उसको नेगेटिव डायमेंशन में हाइप करते जा रहे हो अपने मन के अंदर। तो इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस खराब ही तो होगा। जब आपके यहाँ पर आराम नहीं है, जब आपके ब्रेन में कामनेस नहीं है ना, एंग्जाइटी है, तो क्या होगा? आपके हाथ शिवर करने लगेंगे, आपकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी कंप्रेस्ड हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंटली बैठ ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? तो अपने आप से अपने आप के लिए हमेशा अच्छी बात करो, ठीक है? और जो थर्ड चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो ये है कि छोटी छोटी हैबिट्स से ना बड़े बड़े रिजल्ट्स आते हैं। माइक्रो थिंग्स टर्न मैक्रो ओवर द टाइम। ओके, तो छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू करो। जैसे मानो आप एक मीटिंग में बैठ रहे हो 10 लोगों की, तो एक अपना एक रूल बना लो कि मुझे इस मीटिंग में एक क्वेश्चन पूछना है, वैल्यू एडेड क्वेश्चन। रैंडम कुछ भी क्वेश्चंस पूछने के लिए मत करना। मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है, मैं भी प्रोफेशनली काम करता हूँ, सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, वैल्यू एडेड कुछ भी नहीं होता है ना। ये फालतू के जो इंस्टाग्राम ट्रिक है ना, बंद करो इनको लगाना, कुछ नहीं होगा, कहीं तक नहीं पहुंचोगे। और सही बताऊं, तुम्हें क्या लगता है ये इंस्टाग्राम पे इतना सब रोटेट होता है, सब हर आदमी देख रहा है इंस्टाग्राम। तुम सोचो, दिमाग से ज़रा सा लॉजिक लगाओ, तो उस सामने वाले को नहीं पता होगा तुम क्या कर रहे हो। एक बार सोचो, ठीक है? तो बंद करो ये सब करना, एक हैबिट बनाओ कि मैं जो पूछूंगा वैल्यू एडेड क्वेश्चन पूछूंगा। जब मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा या मुझे लगता है जहाँ पे मैं कुछ वैल्यू एडेड थॉट्स दे सकता हूँ, तो वहाँ पे मैं एक अच्छी बात करूँगा। दो चीज़ें तुम्हारी ये हो गई, ठीक है? अब तुमने एक वैल्यू एडेड क्वेश्चन पूछ लिया, वैल्यू एडेड तुमने बात कर ली और सबको कॉन्फिडेंटली ग्रीट कर दिया। ये छोटी छोटी जो हैबिट्स है ना, जब तुम 4 लोगों में बैठ के बात करोगे, 10 लोगों में बात करोगे, 15 लोगों में बात करोगे, यहाँ से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अगर तो मेरी वाइफ मुझे देखने आई है कि मैं क्या कर रहा हूँ रात को, उसको आवाज़ आ रही है मैं 12-1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरे कमरे से देखने आई है कि मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, मैं मदद करना चाहता हूँ आप लोगों की, मेरा पैशन है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये बैठी हुई देखो, ये सामने बैठी हुई, ये मेरी वाइफ है, ठीक है? देखो उसको उसको वो हो गया, मतलब यू नो कैमरा फोबिया हो गया, तो तुरंत वो अलर्ट हो गई। तो देखो, है ना, तो ये माइक्रो हैबिट जो होंगी ना, ये मैक्रो रिजल्ट्स देंगी ओवर द टाइम तुम्हें, ठीक है? अब तुम आज ही सोच लो कि तुम सब कुछ घोट के पी जाओ और कल से यू बिकम अ कॉन्फिडेंट मैन, लाइक लेट्स से शाहरुख खान, एलन मस्क बन जाओ तुम, या तुम ये बन जाओ हिमांशु, जो स्पोक पर्सन है बीजेपी के, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। सॉरी मैं उनका नेम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, माय बैड। मुझे उनका नेम याद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, इज़ ए स्पोक पर्सन फॉर बीजेपी। त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, अगर गलत है तो मुझे माफ़ कर देना, और उनसे भी मैं माफ़ी मांगूंगा। तो जो छोटी छोटी तुम्हारी हैबिट्स है ना, वो मैक्रो रिजल्ट्स लेकर आती हैं, और यही तरीका है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। और लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी, अब जब इनके ऊपर तुम एक अच्छा अटायर कैरी करते हो, लेट्स से यू हैव डिसेंट मनी टू कैरी योर सेल्फ इन अ गुड मटेरियलिस्टिक वे, तो वो चीज़ें क्या करती हैं, तुम्हारे कॉन्फिडेंस में ऐड ऑन कर देती हैं। बस यही साइंस है। और ये जो तुम ये इंस्टाग्राम पे ये जो फेक से लोग ये फालतू की बातें करते हैं ना, वो ऐसा बोल दे तो तुम ऐसा बोल देना, ये बेवकूफ़ी की बातें में मत जाओ। ये लोग सिर्फ अपना कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए लोग उनका कंटेंट देखें, चाहे वो कितना ही रबिश बना रहे। यही साइंस है, जाकर पढ़ लो। और जो भी मैंने आपको बात बोली है, हार्वर्ड और इस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में इनकी रिसर्च हुई है, ठीक है? तो जो भी मैंने आपको पॉइंटर्स दिए ना, हवा में नहीं है वो, ये सारे रिसर्च हुए हैं प्रॉपर। आप जाओ खुद अपने आप देखो, अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं समझ आए तो कुछ और कर लेना। पर इवेंचुअली आपका गोल ये होना चाहिए कि आज से 6 महीने बाद, लेट से जहाँ भी मैं हूँ, यहाँ से मैं बेटर होना चाहिए। मतलब जहाँ भी मैं स्टैंड आज कर रहा हूँ, 6 महीने बाद मेरी पर्सनैलिटी, मेरा टॉकिंग स्टाइल, मेरा चीज़ों को हैंडल करने का तरीका, ये हमेशा बेटर होता जाना चाहिए। और फिर अगले 6 मंथ्स, अगले 1 ईयर, इट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग।
जब आप एक बेंचमार्क टच कर जाओगे वहाँ से आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तक आप एक ऐसा लेवल अचीव कर लोगे, नो अदर थिंग, नो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन शेक यू एंड योर कॉन्फिडेंस। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, किसी के साथ शेयर कर देना तुम्हें लगता है अगर उसकी मदद हो सकती है तो। और चैनल को फॉलो कर लेना। विस्डम हॉल एक नाम है चैनल का, मेरा नाम दिवांशु है। नेक्स्ट वीडियो कुछ अच्छा लेकर आऊँगा ऐसे ही किसी ट्रेड पर, और साइंस बैक्ड होगा वो फॉर श्योर, कि साइंस और लॉजिक्स और यूनिवर्सल एनर्जीज को यूज़ करके, क्योंकि ये तीन चीज़ें ना ट्रुथ हैं, इनको कोई झुटला नहीं सकता है ना। सूर्य रोज़ सुबह आते हैं तो वो आएंगे, उसको, उनके एग्जिस्टेंस को कोई झुटला नहीं सकता। एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, तो जी, थोड़ा जब मैं तुम्हें एक एडवाइस और देता हूँ, देखना तुम्हें ठीक लगे तो, तुम कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो ना, तुम एक कोशिश कर लेना उसमें, जो भी वो इंसान बात कर रहा है ना, एक बार खुद से भी क्वेश्चन पूछना कि यार क्या ये सही बात कह रहा है, क्या इसकी आर यू नो द थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट डज इवन मेक सेंस। मतलब यू कनेक्ट द डॉट्स योर सेल्फ, क्योंकि इतना सिक्स सेंस, इतना कॉमन सेंस तो आप में भी है। डॉट्स को कनेक्ट करो, आपको समझ आ जाएगा सामने वाला क्या बात कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर बात करेंगे किसी अच्छे टॉपिक के बारे में, और ज़िंदगी को कैसे बेटर बनाना है। टेक केयर।